के बराबर भी वैल्यू नहीं है। अपने मुंह से कुछ भी करते रहो। बीजेपी की तरह भैया हमें बांटने का तो काम करता नहीं है, वो तो काम ही करता है। बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ये बांटता नहीं है, काम करता है। दिल्ली में की इज्जत है लेकिन वो योगी की इज्जत नहीं है। यहाँ से इतने आदमी भेजे थे वहाँ इसराइल में लड़ने के लिए, सारे के सारे मारे गए, एक भी वापस नहीं आए। तो उसे इतना तमीज़ नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना हुआ है यूपी का, इतना तमीज़ नहीं है कि क्राइम रोकना पुलिस का काम है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त लगातार दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महज 12 दिन बाद वोटिंग करी जाएगी और वोटिंग से पहले हर तरीके के प्रपंच जो हैं राजनीतिक पार्टियां अपना रही हैं। जहां केजरीवाल का नारा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार, क्योंकि इस प्रचार से मोदी जी गायब है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं तो यहाँ नारा नहीं लगा सकते कि अब की बार मोदी सरकार। पर कांग्रेस का नारा है कि दिल्ली में ज़रूरी है कांग्रेस। पर इसी के चलते जो है राजनीतिक तैयारियां तेज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीलमपुर से सटे एरिया में कल पहली जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे। अगर केजरीवाल दोबारा आ गए तो दिल्ली में महिलाओं के मंगलसूत्र जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है सीलमपुर की जनता का क्या मूड है? आम आदमी पार्टी का मूड है। पर कल योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने कहा कि अगर कटोगे तो बटोगे। ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन जिसको वोट जाना वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने काम किए? काम किए हैं उसने। क्या क्या काम किए? सारे काम किए, जो जो बोला उसने सब किया। पर बीजेपी तो बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पर मोदी जी का तो डंका बजवा रहे हैं। मोदी के तो झूठे जुमले हैं, कुछ नहीं किया मोदी ने। केजरीवाल जी ने काम किए? हाँ किया है जी। क्या क्या कार्य किया? हमारे कॉलोनी का सारा काम किया उसने, जो भी चाहिए, बस और क्या। जो भी कार्य हैं वो किए? हाँ किए हैं उन्होंने। पर यहाँ पर बीजेपी का कहना है कोई कार्य नहीं किया है। और बीजेपी की तरह भैया हमें बांटने का तो काम करता नहीं है, वो तो काम ही करता है बस। बीजेपी की तरह बांटने का काम नहीं करते। बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ये बांटता नहीं है, काम करता है। केजरीवाल काम करते हैं। हाँ, और मोदी जी और योगी जी बांटने का काम करते हैं। कल योगी जी तो आए थे आपके एरिया के पास में और कह करके गए कि कटोगे तो बटोगे, हिंदू खतरे में है यहाँ पर। तो यहाँ दिल्ली में कुत्ते की इज्जत है लेकिन वो योगी की इज्जत नहीं है। हम तो ये कहें बस, योगी जी की कोई इज्जत नहीं है। वो ये कुत्ते की तो इज्जत है यहाँ, कुत्ते को तो लुकमा डाल देते हैं लेकिन योगी को नहीं। पर यहाँ पर हमने ये देखा कि बाबूजी उन्होंने साफ तौर पर कल कहा कि दिल्ली में जो है केजरीवाल के राज में क्राइम रेशो लगातार बढ़ रहा है, योगी ने यूपी में क्राइम खत्म कर दिया है। तो उसे इतना तमीज़ नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना हुआ है यूपी का, इतना तमीज़ नहीं है कि क्राइम रोकना पुलिस का काम है। वो जो यहाँ का एलजी बैठा हुआ है, इसको काम ही न करने देता, न इसके हाथ में पुलिस है न कोई ऑफिसर है। सारा ऑफिसर तो केंद्र सरकार के अंडर में है, तो ये क्या रोकेगा? पर वो तो ये भी कह करके गए ना कि यमुना साफ नहीं की है केजरीवाल ने। ओहो, यमुना साफ नहीं किया, ये गंगा का ही कौन सा सफा कर दिया? गंगा तो उसके अंडर में आता है, तो कहाँ सफा कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, हमने अपने नेताओं के साथ डुबकी लगाई, केजरीवाल भी लगाए यमुना में आकर के। जब वक्त होगा तो वो भी डुबकी लगा लेगा। लगता है कि केजरीवाल काम करेंगे दिल्ली में? बिल्कुल करेगा। और किए कार्य? हाँ जी कर रहा है, 11 साल से कर ही रहा है वो। 11 साल से कार्य कर रहे हैं। पर कांग्रेस का तो ये कहना है कि केजरीवाल ने काम नहीं किए, सिर्फ शीला दीक्षित की नीतियों पर रिबन काटने का काम किया है। नहीं, शीला दीक्षित में काम किया, जब शीला दीक्षित थी काम करती थी वो। मकसद ये है कि अब उसका वजूद ख़त्म हो गया ना। अब क्यों ख़त्म हुआ अब ये हम तो जानते नहीं है, लेकिन उसकी कोई उम्मीद है नहीं कि दिल्ली में उसकी सरकार बने। तो क्या फ़ायदा उसको सपोर्ट करने का? मतलब पूरा सपोर्ट जो है केजरीवाल को सपोर्ट है। पर ये तो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किए हैं, शराब घोटाला, लोगों को शराब फ्रीयां बांटी है। वो आरोप तो सभी लगाते हैं, सबके ऊपर आरोपों का कोई आरोप और प्रत्यारोपण का कोई अहमियत नहीं रहता। वोट उसी को देता है आदमी जिसका जी करता है। जिसका जी करता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस के टाइम पर भी थी, बिजली पानी से लोग त्राहिमाम थे, पर केजरीवाल की राज में राहत मिली है इन चीज़ों में? बिल्कुल मिली है। बिजली, पानी, हॉस्पिटल और शिक्षा सब बेहतर है।
पर शिक्षा वगैरह बेहतर मिली है? हाँ बिल्कुल बेहतर मिली पर है। कल योगी आदित्यनाथ आए और नारा लगाया गया आसपास में कि घर घर भगवा छाएगा। केजरीवाल हैं कि घर घर शिक्षा की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है? दिल्ली की जनता को यही है, बिजली पानी। गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी तो गरीब आदमी का ही साथ देगा ना, है वो गरीबों के लिए सोचता है तो गरीब उसके लिए सोचेंगे। केजरीवाल जो है गरीबों के लिए सोच रहे हैं। आपको लगता है कार्य किए केजरीवाल ने? किए कार्य? हाँ जी, क्या क्या कार्य किए? सभी किए हैं, बस जो जो वादे किए उन्होंने। पर वो तो कहते हैं कोई कार्य नहीं किया। अब ये तो कहते ही हैं, ये तो एक दूसरे हॉस्पिटल में में किचड़ सबको दिख रहा उछालते ही है। हैं। हॉस्पिटल सबको देख रहा है हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्था हो गई है अब, पहले तो इतनी नहीं थी, अब इतनी हो गई है। पर योगी आदित्यनाथ आए, अपना यूपी मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? भाई हम यूपी में नहीं है, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे, यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं यमुना साफ तो करा ही नहीं केजरीवाल ने। यमुना पहले से कभी साफ हुई है? कांग्रेस भी कर रही, बीजेपी भी रही है, हुई है कभी? ये तो ऐसी की ऐसी है, हो ही नहीं। पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कार्य किए केजरीवाल ने? केजरीवाल ने वो काम किया जो कोई से सरकार ने नहीं किया। स्कूल सब में पहली बात बच्चों के लिए पानी, बिजली और बसों की सुविधा भी लेडीज़ों को उन्होंने दे रखी। दूसरी बात यह कि बीजेपी ने तो आज तक सिर्फ झगड़े की बुनियाद बनाई है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये बुनियाद लेकर चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते ये लोग। पर कल योगी जी तो आए ना आपके एरिया के पास, कहे कि खटोगे तो बटोगे, इस एरिया में हिंदू जो है खतरे में है। भाई पहले खतरे में था ना आज खतरे में है, ना कभी पहले खतरे में था ना आज कभी खतरे में है। यहाँ तो सहरा प्यार मोहब्बत से ही रहने वाले आदमी हैं, नुके लड़ाई करवाने वाले तो ये सारे नेता ही हैं और कोई थोड़ा ही है। जब भाषण ही डंका देंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम खतरे में है तो आपस में एक दूसरे में खुद ही भावना झगड़े की बढ़ेगी, और ना ऐसे भाषण देना ये काम होगा। पर हमने देखा कि गोदी मीडिया भी ये बताने की कोशिश करती है कि मोदी योगी को दिल्ली में लाना इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट कर रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब मन की भावना है भाई, सब मन की भावनाएं, बिल्कुल हटने वाले नहीं है बिल्कुल। कोई बटने वाला नहीं, सब शांति से रह रहे हैं, सब शांति से इस टाइम। अन्य बताओ कौन सी कॉलोनी में झगड़ा हो रहा? एक बता दो कि हाँ फला जगह वहाँ 10 मुसलमान थे, 100 हिंदुओं ने उसे मार दिया, या 100 मुसलमानों ने एक हिंदू को मार दिया, जहाँ भी है कहीं एक कॉलोनी में बता दो। जब तक ये नेतागिरी नहीं होने की, झगड़ा करवाने वाले तो यही हैं। पर क्राइम के लिए तो दोष वो केजरीवाल को दे करके गए। क्राइम जब भी होता अपनी मर्जी से कोई किसी को नहीं रोक सकता, अगर कोई करने वाला होगा तो। मैं हूँ, अगर मैं जाकर कहीं बाहर झगड़ा कर लूँ, यहाँ कह रहा हूँ, तो कोई मुझे नहीं रोकने वाला। अपने अपने नेचर है, नुके जैसी शिक्षा मिलती चली जाएगी, मन की भावना उसी ढंग से बढ़ती चली जाएंगी भाई। पर भाजपा का नारा अब दिल्ली में लगने लगा है कि जात पात की करो विदाई, हर हिंदू भाई भाई, और साथ ही साथ वो ये नारा लगा रहे हैं घर घर भगवा चाहिए। पर केजरीवाल कह रहे हैं घर घर शिक्षा। किस चीज़ की ज़रूरत है दिल्ली की जनता को? सिर्फ शिक्षा की, सिर्फ शिक्षा की। बच्चों की शिक्षा होगी, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी तो खुद सोचेंगे, और जब परवरिश अच्छी नहीं होगी तो फिर तो हिंदू मुस्लिम पर लाकर बात छोड़नी इनको। हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, नफरत में बढ़ने वाले नहीं हैं। नफरत में बढ़ने वाले हैं। अगर मान ला पढ़ाई नहीं होगी और इन्हें एक ही बात सिखाई जाएगी, हिंदू या मुसलमान हो, कि इसे इस ढंग से देखो, उसे उस ढंग से देखो, तो फिर तो मन में भावना उल्टी आनी है। अन्य पढ़ाई के ज्ञान अगर मान ला कारोबार और मतलब राजनीति को छोड़ के ये कारोबार में बच्चों की शिक्षा में ध्यान दे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में पोस्टर लगा रखे हैं भाजपा ने कि जिस घर घर से नलों से नाले का पानी आता है, क्या ऐसी है हमारी दिल्ली? क्या दावों में सच्चाई है? नहीं, पूरी कॉलोनी का वैसा यहाँ पानी आ रहा सीवर का। सीवर में कोई वो नहीं है, सीवर भी पहले से पड़े हुए हैं। अब पानी जो है सारा जैसा आ रहा पीछे से उसी हालात में मिल लिया, मगर सबको मिल लिया। पर पानी साफ आ रहा है? पानी तो साफ, देखो पानी में कुछ नहीं। अगर कोई पाइप टूट जाए तो उसमें गंदा और लगे और वो उसका सैंपल भरवाने लगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अन्य पानी तो ठीक ही आ रहा है फिलहाल। पानी ठीक आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी ने पोस्टर लगा रखे हैं आपकी पूरी दिल्ली में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। बस सिर्फ जुमला है, बस सिर्फ जुमला है, सिर्फ जुमलेबाजी बस। आखिरकार दुनिया कह रही है कि उनका डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ जुमला है। तो डंका वो अपने मुंह से कह देने से हमारा डंका बच जाएगा क्या? हम तो कह दें कि हम तो भैया सारे दुनिया से ऊपर है, तो हम तो थोड़ी ना जाएंगे। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लतार मिलती है इसे। कहाँ हमारा रुपया चलता था डॉलर के मुकाबले में 60 रुपये का, आज है 83 रुपये 84 रुपये का। ये डंका बजना है।
बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं आप, एक बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, जहां भाजपा ये बताने की कोशिश करती है कि आम जनता को रुपया डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है इससे। इसी के ऊपर तो हर चीज़ बढ़ता है, इसी के ऊपर तो सारी महंगाई चढ़ती है, इसी के ऊपर सारा देश चलता है। जो हमारा अभी देखिए कि मोदी जी कह रहे हैं और तमाम भाजपाई कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए हमारे देश में। हमारे भारत के घुसपैठिए कितने हैं अमेरिका में? अभी 2 लाख का आंकड़ा भेजा है उसने, ट्रंप ने, कि हम इनको भेजेंगे बाहर इंडिया में। अगर वो 2 लाख बेरोजगार यहाँ आ गए तो क्या होगा इंडिया का? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो घर बेच के वहाँ गए थे। वो तो मोदी जी के अंदर तो इतनी पावर है ना कि रूस के राष्ट्रपति को फोन करके जंग रुकवा देते हैं वो तो। हाँ, वो के बराबर भी वैल्यू नहीं है। अपने मुंह से कुछ भी करते रहो। इतने दिन से सब कुछ करता रहा, वो कुछ हुआ नहीं। ट्रंप कह रहा है कि हम 1 दिन में रुकवा दिया, वो बाइडन कह रहा है कि हम वो क्या कहते हैं कि 2 महीने में रुकवा दिया। ये कह रहे हैं कि हमने पहल करी, कोई पहल नहीं। यहाँ से इतने आदमी भेजे थे वहाँ इसराइल में लड़ने के लिए, सारे के सारे मारे गए, एक भी वापस नहीं आए। क्या इन्होंने किसी खबर में छपवाया? नहीं छपवाया। पर आप देख सकते हैं कि आम जनता इन तमाम मुद्दों को समझ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है। आम जनता को ये मालूम है कि कैसे रुपया लगातार नीचे गिर रहा है और डॉलर आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के अगर कोई सवाल न करे तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसाने पर लगी है। पर दिल्ली की जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें घर घर भगवा नहीं, घर घर शिक्षा चाहिए, जिसमें बच्चों की तालीम को बेहतर बनाया जा सके।